गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे मेरे प्लांट्स के बारे में, और सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम में डीएम में मुझे लोग पूछते हैं कि मैंने अपना प्लांट्स कहाँ से ख़रीदा है। तो जो लोग दुबई में रहते हैं या शारजा में रहते हैं उनके लिए तो मैं कुछ लोकेशन बता दूंगी जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, इंडिया से या फिर किसी दूसरे कंट्री से, तो मुझे लगता है मैं आपको एक ट्रिक शेयर कर देती हूँ जो जानने के बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा कि कौन से शॉप से प्लांट्स लेना है। आप कहीं से भी लो, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये करी लीफ है। मैं यहीं से करी लीफ यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जब मुझे चाहिए होता है। और ये वाला प्लांट्स ना मैंने सतवा से लिया था। मुझे किसी का कमेंट आ रहा था कि आप कहाँ से प्लांट खरीदते हो, बताओ मुझे। तो मैंने उनसे ना 2 लिंक शेयर कर दिया था उनके कमेंट में, जहाँ से मैंने पहले प्लांट खरीदा था और उसके ऊपर में मैंने व्लॉग बनाया था। तो मैं तो चाहती तो उन्हें वो जगह का नाम बता देती, लेकिन फिर शायद उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये करी लीफ मैंने सतवा से खरीदा है। लेकिन फिर आप पूछोगे कि सतवा में कहाँ। अगर आप गूगल करोगे, सतवा जो बस स्टॉप है, बिग बस स्टॉप, वही पास अलमाया सुपरमार्केट है और उसी लेन में आपको मिल जाएगा ये प्लांट शॉप। बहुत सारे प्लांट्स के शॉप है वहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे घर पे सबसे ज़्यादा जो है वो है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट का ये स्पेशली ये वाला ब्रीड। वैसे तो मनी प्लांट बहुत सारा होता है, ये एक ब्रीड है। दूसरा ये वाला देखिए, इसका जो पत्ते का कलर है ये थोड़ा लाइट कलर में है, और ये जो है ये डार्क कलर में है। यहाँ पे भी है ये डार्क कलर वाला। तो यही सबसे पहले मेरे पास था, और मैंने ना इसको कटिंग से ग्रो कर करके आज इतना सारा बना लिया है। थोड़ा सा ही था पहले, इतना सा ही था मेरे पास, वहाँ से ग्रो करके भी देखिए कितना सारा हो गया। यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। यहाँ पर देखिए मैंने ये एक एक पत्ता इस ग्लास के अंदर ऐसे लगाया है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए रूट भी आ गया है। तो अभी अगर मैं इसको किसी पॉट पे इसको लगा दूँ ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, बुशी जैसे यहाँ पे जैसे हुआ है। देखिए कितना अच्छा। फिर यहाँ से ये ऐसे लंबा करके ये बाद में ऐसा ग्रो हुआ है। अगर मुझे इस तरीके से ग्रो करना है ना मनी प्लांट को, तो कटिंग छोटा छोटा ऐसे पत्तों का कटिंग ना करके, जब ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए तब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी और इसको मैं पानी में रख दूंगी। फिर यहाँ से जब रूटिंग हो जाएगा अच्छे से, फिर उसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी, तो वो इतना लंबा लंबा आएगा। तो अगर आपको ऐसा लंबा प्लांट चाहिए जैसे यहाँ पे भी है, तो आपको कटिंग भी ऐसा लंबा लगाना चाहिए। ये मनी प्लांट्स तो आपको बहुत सी जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन दुबई में मैंने देखा है डे टू डे में बहुत सस्ते में मनी प्लांट मिलता है। 5 दिरहम में, 10 दिरहम में थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। फिर आप चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये मनी प्लांट हुआ है ना पूरा ऐसा, अगर आप खरीदने जाओ तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। इतना सारा मनी प्लांट ग्रो करने में मुझे तो काफ़ी वक्त लग गया। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए एकदम सबसे पहले जो प्लांट का नाम आता है वो ये मनी प्लांट ही है। इसको ग्रो करना बहुत आसान है और बहुत आसानी से ये हो जाता है। मनी प्लांट के बाद अगर दूसरा कोई प्लांट मैं आपको रिकमेंड करूँ तो वो है ये जीजी प्लांट। ये मतलब बहुत ही अच्छा प्लांट है। एक तो ये घर के लिए बहुत अच्छा होता है, एयर को प्यूरिफाई करता है। दूसरा, इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है। बस आपको ये देखना रहता है कि इसका रूट जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसमें ना हो जाए। वैसे तो ये प्लांट इतना अच्छा है, अगर आप इसमें पानी ठीक से नहीं डालते, इसका जो रूट है पूरा ड्राई हो गया, तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। और अगर आपने ओवर वाटर कर दिया है, इसको बहुत ज़्यादा गीला मिट्टी है, तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो एकदम जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये प्लांट बहुत अच्छा है। इसको ना प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है। बस ये जो प्लांट है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर कटिंग कर लूँ, मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये पत्ता है ना, जहाँ से ये नया पत्ता शुरू हुआ है, इसके जस्ट एक ऊपर यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी और इसको मैं पानी के अंदर रख देती हूँ। तो बस 15 दिनों में या 1 महीने में वहाँ से रूट आ जाता है। फिर मैं थोड़ा और वेट करती हूँ, अच्छे से रूटिंग हो जाता है, फिर मैं उसको
ऐसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो इससे नया प्लांट्स भी हो जाता है। और ये जो प्लांट है ना, इसके यहाँ नीचे से नया पौधा भी आता है। तो आप चाहे तो कभी कभी रीपॉटिंग करके फिर कुछ प्लांट को इधर रखा, कुछ नए पॉट में कर दिया, ऐसे करके आपके पास नए नए प्लांट्स होते रहेंगे। और ये बहुत स्लो ग्रो करता है। ये आप अगर मैंने इसी साइज़ में इसको ख़रीदा था, तो इसका हाइट कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और ये मैंने लिया था शारजाह प्लांट मार्केट से, और वो वाला व्लॉग आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। पर वो वाला शॉप अभी नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, और कहाँ वो लोकेशन मुझे नहीं पता। पर ये प्लांट्स आपको बहुत सी जगह पे मिल जाएंगे। आइकिया में भी मिलता है। मैंने आइकिया से भी कुछ कुछ प्लांट्स यहाँ पे खरीदे हैं, लेकिन आइकिया में ना प्लांट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसका नाम है अम्ब्रेला प्लांट, और ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये 2 वेरिएंट में मिलता है, एक तो ऐसा जो एकदम पूरा ग्रीन हो, और दूसरा ऐसा, इसका एक पत्ता ऐसा है, तो मैं आपको दिखा पाऊंगी। ये देखिए कैसे ग्रीन एंड येलो का मिक्स है। तो ऐसे मिक्स होके भी एक वेरिएंट मिलता है जहाँ पे आपको हर पत्ता ऐसा ही मिलेगा। तो ये वाला प्लांट भी मैंने लिया था वही सतवा प्लांट मार्केट से, और तब से ये चल रहा है। मुझे अभी डेट भी याद है, 2022 में 1 जनवरी को हम लोगों ने ये खरीदा था। ये प्लांट भी बहुत ही लो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस इसको पानी देना रहता है और देखना पड़ता है कि पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। इसके जड़ों में पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। और ये वाला प्लांट आपको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये खिड़की है, खिड़की के पास मैंने रखा है, और हमारा ये जो विंडो है ये नॉर्थ साइड में है। लाइट तो बहुत आता है यहाँ पे, पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। सुबह का धूप थोड़ा सा आता है, लेकिन आपको पता ही होगा सुबह का धूप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सुबह 1-2 घंटा धूप यहाँ पे आता है, उसके बाद सारा दिन फुल लाइट इसको मिलता है। तो कितने अच्छे से ये ग्रो किया है। जब मैं इसको पहली बार लाई थी तब मैंने इसको ऐसे विंडो के पास नहीं रखा था। हमारा सोफा होता था तो बिल्कुल सोफे के बाजू में मैंने यहाँ पे रखा था। उस दीवार पे भी काफ़ी लाइट है, आप देख सकते हो, लेकिन खिड़की के पास जितना लाइट है उससे तो कम ही है ना, वहाँ पे लाइट और भी लो हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लो लाइट में ये अम्ब्रेला प्लांट जो है वो नहीं चलता। जब मैंने उसको उस दीवार पे रखा था ना, इसके पत्ते झड़ रहे थे, और जैसा मैं इसको लाई थी उससे बिल्कुल आधा बन गया था। जब से मैंने इसको यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो काफ़ी ग्रो किया है। कहाँ तक इसका हाइट हो गया देखिए। जब मैं इसको लाई थी इसी हाइट में था ये, अब जो विंडो के पास एकदम था वहाँ से इसका ब्रांच ऐसे लंबा हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा घुमा घुमा के रखूंगी ताकि हर तरफ से ये ग्रो कर जाए। फिर ये वाला प्लांट भी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, और जिनके घर पे पेट्स हैं और बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये है स्पाइडर प्लांट, और ये बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है। ये जो मनी प्लांट के बारे में मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। अगर बच्चे इसको चबा ले या फिर पेट्स इसको खा ले तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस प्लांट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ दिन पहले इसमें बेबीज भी आए थे। ये देखिए यहाँ पे इससे ऐसा निकलता है, इससे ना नया प्लांट यहाँ पे निकलता है। तो वो काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मैंने उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए ऐसे एक जार में, यहाँ से इसके अच्छे से रूटिंग हो जाएगा, तो मैं इसको फिर से किसी पॉट में लगा दूंगी मिट्टी के साथ। वैसे तो मैं चाहूँ इसको पानी में भी रख सकती हूँ, पानी में भी रहता है, हमेशा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग प्लांट्स तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मिट्टी में प्लांट्स को लगाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो प्रेफर करते हैं कि प्लांट्स वो पानी में ही लगाए। तो उस केस में वो कौन सा प्लांट रख सकते हैं घर में, ये भी लोगों ने मुझसे पूछा था। तो एक तो आप मनी प्लांट रख सकते हो, सबको पता है। ये देखिए, ये जो हल्का कलर वाला मनी प्लांट मैंने आपको दिखाया ना, उसी का वेरिएंट मैंने यहाँ पे रूटिंग के लिए रखा है ताकि यहाँ पे रूट आ जाए। तो आप चाहते हो इसको मिट्टी में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप ग्लास कंटेनर में या किसी भी पॉट आपको अगर पसंद है, इनफैक्ट एक चाय की कप में, उसमें भी आप प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। मनी प्लांट भी ग्रो होता है, स्पाइडर प्लांट भी ग्रो होता है, एंड वो जो जीजी प्लांट मैंने दिखाया उसको भी आप ऐसे पानी में ग्रो कर सकते हो। मैं अभी आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा प्लांट आपके लिए सही रहेगा और उसका नाम क्या है। कभी कभी होता है ना, किसी फोटो या वीडियो में हम कोई प्लांट देखते हैं लेकिन उसका नाम नहीं पता, तो बस आप अपना मोबाइल ले लीजिए और चले जाइए गूगल में। फिर गूगल में ये देखिए सर्च में एक माइक ऑप्शन रहता है, एक तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और फिर यहाँ पे एक कैमरा ऑप्शन रहता है। तो ये फोटो ऑप्शन में गई, फिर ये सर्च। अब ये प्लांट जो है वो सर्च हो चुका है,
और ये देखिए इसका नाम भी आ गया है। तो अभी आपको ट्रिक पता चल गया कि गूगल से कैसे पता करना है कि प्लांट का नाम क्या है। ये तो मेरे पास सामने ही था तो मैंने इसका फोटो खींच के फिर सर्च किया। आप चाहे तो अगर आपकी कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कहीं पे आपने फोटो देखा है तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके फिर यहाँ पे तो मैंने कैमरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था। आप गैलरी में जाके वो फोटो सिलेक्ट करके फिर वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। ये जो प्लांट मैंने आपको अभी दिखाया फिलोडेंड्रोन, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है लो लाइट कंडीशन में, पर बहुत ज़्यादा लो लाइट में नहीं। ये देखिए मेरी खिड़की उस तरफ है, बस मैंने इसको यहाँ पे नीचे रखा है तो थोड़ा बहुत धूप सुबह का यहाँ पे आता है और इनडायरेक्ट लाइट तो है ही। ये वीडियो मैं दिन में शूट कर रही हूँ और एक भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है यहाँ पे, तो मेरे घर में कितना लाइट है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे ये ग्रो किया है। और जो ट्रिक के बारे में मैं आपको बता रही थी ना, तो आपको बस जो प्लांट आपको पसंद आता है उसको आप सर्च कीजिए, उसका नाम देखिए, फिर आप गूगल में सर्च कीजिए कि उसका लाइट रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप की मिट्टी में वो होता है, कितना पानी चाहिए उसको, सब आपको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके घर में जो लाइट कंडीशन है उस हिसाब से आप फिर प्लांट को चूज कीजिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लो लाइट है, जो लाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं इससे भी कम, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप फिर जीजी प्लांट एंड मनी प्लांट यही लगाइए। ये दो आपके लिए सही रहेगा और कुछ खास आप लगा नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा लो लाइट में ना प्लांट्स नहीं होते। और ये जो इंडोर प्लांट का एक कंसेप्ट है कि इंडोर प्लांट एंड आउटडोर प्लांट, अगर आप ठीक से सोचिए तो इंडोर कोई प्लांट होता ही नहीं है। ये तो हम लोग घर में बस ऐसे ही ज़बरदस्ती लगा रहे हैं। प्लांट तो सब बाहर ही होता है ना नेचुरली, लेकिन वो एरिया मैटर करता है। कोई कोई प्लांट डायरेक्ट धूप में होता है, कोई कोई नेचर में ही थोड़ा शेडी एरिया में वो होता है, दूसरे पेड़ों के छांव में वो रहता है तो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। जैसे कि ये वाला प्लांट एंड जो स्पाइडर प्लांट मैंने दिखाया, इसको अगर आप छत पे लगाओगे कड़कती हुई धूप में तो वो पूरा जल जाएगा, वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके लिए थोड़ा सा शेडी एरिया चाहिए होता है। और एक टीवी के ऊपर भी मैंने एक ऐसे शेल्फ लगाया है और वहाँ पे भी कुछ प्लांट है। तो एक तो मनी प्लांट है, दूसरा मनी प्लांट की तरह दिखने वाला दूसरा एक वेरिएंट, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं गूगल में सर्च करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए वो फिलोडेंड्रोन, इसको ना मैंने पानी में लगाया है तो इसका पत्ता भी छोटा छोटा ग्रो हुआ है। अभी अगर मैं इसको मिट्टी में लगा दूं तो ये और बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे पानी में रखूंगी तो ऐसे छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसको बड़ी आसानी से आप पानी में ग्रो कर सकते हो। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, घर पे अगर ऐसी क्यूट सी एक एंजल हो तो उसकी आवाज़ तो आएगी ही, है ना मम्मा? हाँ? चलो अभी इस वाले प्लांट का नाम देखते हैं सर्च करके। मुझे खुद ही याद नहीं रहता, कितना कुछ याद रखूं। अच्छा ये भी सर्च हो गया। देखिए इसका नाम भी फिलोडेंड्रोन है, बस इसका वेरिएंट अलग है। एक ही नाम का अलग अलग वेरिएंट का प्लांट होता है। तो ये कुछ कुछ तो मनी प्लांट जैसा दिखता है लेकिन मनी प्लांट नहीं है और काफ़ी खूबसूरत है। मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये वाला जो प्लांट है ना, ये मनी प्लांट जैसा ग्रो करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी लाइट चाहिए होता है। थोड़ा सा भी लाइट कम हो जाता है ना तो इसके पत्ते मुरझाने शुरू करते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं करता। पर पानी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप इसको प्रोपोगेट करना चाहते हो, बस कटिंग लो और पानी में बिठा दो। इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है, पर कम लाइटिंग सिचुएशन में ये अच्छे से नहीं चलता, लाइट चाहिए होता है इसको। मेरे पास एक ये ड्रेसिना का प्लांट है। इसके जो आप पत्ते देख रहे हो ना, अभी ये सारे के सारे नए हैं। जो जब मैंने खरीदा था उसका एक भी नहीं बचा। वो ऐसे ऐसे ना उसके नीचे से ऐसे सूख के गिर जाते हैं पुराने वाले, और नए आते रहते हैं। पर ये प्लांट मेरे पास 4 साल से ऊपर हो गए हैं। ये है, ये भी मैंने सतवा से ही लिया था। और ये देखिए ये भी एक ड्रेसिना है पर इसका वेरिएंट दूसरा है। और ये ना एक बड़ा सा प्लांट था, लेकिन उसका जो स्टिक होता है ना प्लांट का, वो पूरा सड़ चुका था। तो फिर मैंने देखा कि ये तो मर रहा है। फिर मैंने ट्राई किया कि इसके जो पत्ते हैं वहाँ से मैं कटिंग लगा देती हूँ, शायद ये चल जाए। तो बहुत अच्छे से चल गया। उसका कटिंग मैंने पानी में लगाया था, रूटिंग हो गया, फिर मैंने अभी इसको मिट्टी में लगा दिया है।
फिर ये मेरे पास तीसरे टाइप का ड्रेसिना है, ये भी ड्रेसिना है लेकिन इसका वेरिएंट तीसरा है। ये वाला जो ड्रेसिना है ये मैंने ज़हारत से ख़रीदा था। ज़हारत करके एक शॉप है, आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता ही होगा। ये बर्जुमान एंड जो शराफ डीजे मेट्रो स्टेशन है उसके बीचों बीच एक जगह पे है। ये वाला जो ड्रेसिना का प्लांट है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जब मैंने इसको खरीदा था ये काफ़ी इतना बड़ा बड़ा 3 प्लांट था। अभी भी आपको इसमें 2 प्लांट दिखेंगे, लेकिन एक ही प्लांट से मैंने वो लिया है। 2 तो वहाँ पे बिल्कुल मर चुके थे जो मैंने 3 खरीदा था, और एक ही बचा हुआ था, उसका भी पत्ता आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहा था। तो इसका ना कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा लंबा स्टिक जैसा होता है और ऐसे पत्ते इसके चारों तरफ है। तो मैंने क्या किया, ऐसे बीचों बीच, जब जो मेन प्लांट था उसके बीचों बीच एक कट लगा दिया और कुछ पत्ते मैंने छोड़ दिया मेन प्लांट के साथ, और कुछ जो कटिंग लगाया उसमें था उसके नीचे से भी थोड़े पत्ते मैंने निकाल दिए ताकि उसका थोड़ा ऐसा स्टिक बाहर आ जाए, और ऊपर कुछ पत्ते को मैंने छोड़ दिए और उसको मैंने पानी में लगा दिया और फिर अच्छे से रूटिंग हो गया। फिर जो मेन जो प्लांट था वहाँ से फिर थोड़ा सा ग्रो किया ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर मैंने एक कट लगाया और उसको पानी में बिठाया, तो दूसरी ऐसे एक प्लांट से मैंने ऐसे 2 कटिंग निकाले। तो अगर आप प्लांट्स खरीदते हो ना, उससे कटिंग निकाल के उसको अच्छे से प्रोपोगेट करके भी आप बहुत सारे प्लांट्स एक ही प्लांट से बना सकते हो, हमेशा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास ये पीस लिली का प्लांट है जिसको मैंने इस दीवार पे रखा है, और आप देख सकते हो खिड़की यहाँ पे है और ये है इस दीवार पे। पर इस दीवार पे तो रोशनी डायरेक्ट नहीं आती, वो आती है उस दीवार पे, क्योंकि ईस्ट हमारा इस तरफ है, तो यहाँ से ऐसे रोशनी इस दीवार तक आता है। तो इसमें ना भी फ्लावर्स नहीं है, पत्ते हैं बस। इसमें अगर फ्लावर्स चाहिए तो और थोड़ा ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पीस लिली को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसका लाइटिंग का ख्याल रखना पड़ता है। और इस प्लांट को ना बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप थोड़ा कम पानी डाल दो तो वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा पानी डाल दोगे तो नहीं चलेगा। और ये है एक एंथोरियम, इसको फ्लेमिंगो फ्लावर भी बोला जाता है। ये मैंने आइकिया से लिया था, और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कलर उतना अच्छा नहीं आया है, काफ़ी डार्क रेड में होता है। वही रीज़न है कि यहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है। अगर मैं इसको उस दीवार पे रखूँ तो ये और अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे और जगह नहीं है, इस दीवार पे मैं और क्या क्या रखूँ। इस प्लांट के बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, खास करके इंस्टाग्राम में एक बार मैंने पोस्ट किया था कि इसके नीचे ना कुछ मशरूम्स हुए थे येलो कलर के, तो वो मैंने शेयर किया था। तब बहुत से लोगों ने मुझे इस प्लांट के बारे में पूछा था कि इसका नाम क्या है। तो इसको बहुत से लोग बेबी रबर प्लांट भी बोलते हैं, पर ये एक्चुअली रबर प्लांट नहीं है, इसका नाम है पेपरोमिया। ये प्लांट भी अगेन वही बहुत ज़्यादा लो लाइट में नहीं होगा, इसके लिए कम से कम इतनी रोशनी तो चाहिए जो यहाँ पे मेरे घर पे है, और इसको भी सुबह का 1-2 घंटे का धूप मिलता है तभी जाके ये इतने अच्छे से ग्रो किया है। ये सौरभ ने रैंडम किसी एक शॉप से ख़रीदा था, शायद किसी ग्रोसरी शॉप में ये प्लांट मिल रहा था, और सिर्फ 12 दिरहम में ख़रीदा था, तभी एकदम इतना सा मतलब बिल्कुल छोटा सा था। और इसको भी ग्रो करना बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखना होता है कि इसके जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ड्राई इसको पसंद है। बस एकदम सूखा नहीं करना, नहीं तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर गीला नहीं करना है इसे बहुत ज़्यादा। और इसको भी प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है, बस ऐसे ही एक पत्ता यहाँ से कट करके आप पानी में रखो या मिट्टी में लगा दो, हो जाता है। या फिर आप चाहो तो थोड़ा बड़ा प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो यहाँ से कट लगा लो, ये देखिए यहाँ से कट करके इसको मैं पानी में डाल दूंगी ना, तो ऐसे 4 पत्तों का और एक दूसरा प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास ये वाला प्लांट है, कुछ मनी प्लांट जैसा दिखने वाला, और इस पत्ते में ऐसे छोटे छोटे ऐसे होल्स हैं। इसका नाम है स्विस चीज़, और इसको भी काफ़ी लाइट की ज़रूरत रहती है, इसको लाइट ना मिले तो ये बिल्कुल ग्रो नहीं होता। और फिर ये है ईवी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है। हमने घर पे कम से कम 3-4 बार ये प्लांट लाके कोशिश किया इसको ग्रो करने की, कभी नहीं होता, और सबसे ज़्यादा ये प्लांट मरता है ओवर वाटरिंग के वजह से। ओवर वाटरिंग तो मैं एक्चुअली करती नहीं हूँ, हफ्ते में 1 बार ही पानी देती हूँ, लेकिन मैंने देखा है इसके रूट में बहुत दिनों तक पानी रहता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, चेक करती हूँ कि वो प्रॉपर सूखा है या नहीं। जब सूखता है तभी पानी डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती। मैं दिन काउंट नहीं करती कि कितना दिन हुआ है, मैं बस ये चेक करती हूँ कि इस अंदर से ये ड्राई है या नहीं।
मेरे पास ये स्नेक प्लांट भी है और इसका 2 वेरिएंट है। एक तो ये है ऐसे बॉर्डर वाला और दूसरा ये देखिए इसमें कुछ बॉर्डर नहीं है, पूरा ग्रीन है। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये मैं इंडिया से बस 2 पत्ते लेके आई थी जिसमें हल्के हल्के रूट्स थे, तो अभी ग्रो होके वो इतना हो गया है। और ये मैंने वही सतवा से ख़रीदा था और एक ही साथ ख़रीदा था, ये वाला फिर ये वाला प्लांट सब एक ही दिन में ख़रीदा था। तो ये अभी काफ़ी अच्छे से तो चल रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि आप जितने मिट्टी में भी इसको लगाओ, मिट्टी का लेयर आहिस्ता आहिस्ता ना ये कम हो जाता है। शायद प्लांट उसको सोख कर लेता होगा, मुझे ठीक से नहीं पता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक इसकी मिट्टी थे, पर वो अभी नीचे चला गया है और प्लांट भी थोड़ा इधर उधर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं बांध देती हूँ। तो अभी मुझे ना इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और मिट्टी डालना पड़ेगा। ये एक हैंगिंग प्लांट है, इसको नॉर्मली हैंग किया जाता है, पर मैंने इसको ऐसे नीचे ही रखा है और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होता है। तो यहाँ पे छाव छाव टाइप का लाइट है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से ग्रो नहीं किया है ये। इसको अगर मैं यहाँ खिड़की के पास हैंग कर सकूँ तो शायद ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। इसका नाम है एस्पैरागस और ये इंडोर में हो जाता है अगर आप खिड़की के पास रखो, पर आउटडोर में ये सबसे अच्छा होता है। अगर आप देखो मेरे घर में मैंने प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, बहुत ही बेसिक से पॉट्स में मैंने इनको लगाए हैं और इनको रखने के लिए भी मैंने कुछ वैसा फर्नीचर नहीं ख़रीदा था। जो मेरे पास था उसी में थोड़ा सा इधर उधर करके मैंने सब कुछ रखा है। ये एक्स्ट्रा चेयर्स है जो कभी कभी यूज़ होते हैं, तो इसको मैंने सोचा कि ये चेयर यहाँ पे रखती हूँ, चेयर रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, तो उसी के ऊपर मैंने ये करी पत्ता भी रख दिया ताकि इसको बहुत अच्छे से लाइट मिले। इसको मैं नीचे रखूँगी तो इसको थोड़ा कम लाइट मिलेगा, इसीलिए। फिर ये अगर आप पॉट देखें, ये मैंने आइकिया से ख़रीदा है। आइकिया में एक्चुअली ये एक डस्टबिन है जो सिर्फ 5 दिरहम या 4 दिरहम में मिलता होगा, तो बिल्कुल ही एक्सपेंसिव नहीं है। इसी के अंदर मैंने ये मनी प्लांट ग्रो किया है। फिर ये वाला जो मैंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया है, ये भी वही डस्टबिन जो मैंने ख़रीदा है आइकिया से, उसी में लगाया है। पर इसके नीचे मैंने होल किया है क्योंकि इसको प्रॉपर ड्रेनेज चाहिए और इसके नीचे एक प्लेट रखा है एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए। लेकिन मनी प्लांट में थोड़ा सा पानी रह भी जाता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसके नीचे मैंने कुछ ड्रेनेज होल बनाया ही नहीं और इसको डायरेक्ट ऐसे मिट्टी में लगा दिया। थोड़ा हिसाब से पानी डालती हूँ ताकि 1 हफ्ते तक इसमें बस हल्का मॉइस्चर रहे, इतना पानी डालती हूँ। एकदम भर के पानी डाल दूँगी तो ये इसके रूट सारे सड़ जाएंगे। आइकिया से मैंने बहुत ही बेसिक सा ये शेल्फ लिया था, ये बस 75 दिरहम में आइकिया में मिल जाता है। तो इसके ऊपर भी मैंने प्लांट रखा है। ये कुछ बास्केट लिया है मैंने। यहाँ पे भी एक मनी प्लांट था एकदम ऐसे, वो मैंने अभी घर के बाहर लगा दिया है। यहाँ पे मैं कुछ दूसरा प्लांट लगाऊंगी। फिर ये एक ख़रीदा था मैंने, तो इसके पीछे मैंने थोड़ा सा खर्चा किया है। ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और बाकी मैंने कुछ भी उतना एक्सपेंसिव नहीं ख़रीदा। ये जो पॉट्स आप देखते हो ना, ये भी मैं सस्ते में ही ख़रीदती हूँ, डे टू डे से ले लेती हूँ। वहाँ पे 10 दिरहम में ऐसा पॉट मिल जाता है और ये सिरामिक का है। ये सिरामिक का पॉट मैंने सतवा से 20 दिरहम में ख़रीदा था। ये 2 पॉट्स मैंने डे टू डे से लिया था, वही 10 दिरहम के अंदर इसका प्राइस था। ये भी 10 दिरहम। एक्चुअली डे टू डे में थोड़ा अजीब सा है, आप बड़ा पॉट लो या छोटा पॉट, वही लगभग 10 दिरहम उसका प्राइस होता है। फिर यहाँ पे भी एक सिरामिक पॉट है, ये भी डे टू डे से लिया था। और ये देखिए सिर्फ 2 दिरहम में ये कप लिया था, वाइट कलर का कप में भी मैंने ऐसा प्लांट लगाया है। एक एक्सपेंसिव पॉट मैंने लिया था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, अराउंड 90 दिरहम का था क्योंकि ये सिरामिक में है और साइज़ में भी बहुत बड़ा है। ये पॉट भी मैंने डे टू डे से लिया था, ये कुछ 8 दिरहम का था। मैंने अपने बेडरूम में भी प्लांट्स रखे हैं। ऐसे बेड के पीछे मैंने 2 फ्लोटिंग शेल्फ लगाए हैं और उसके ऊपर आप देखें तो बस यही कुछ 3 टाइप के प्लांट्स हैं। मनी प्लांट्स नॉर्मल वाले, एक स्नेक प्लांट लगाया है मैंने और वो एक जीजी प्लांट। ये भी लो लाइट में हो जाता है तीनों के तीनों, और इस खिड़की से फिर भी थोड़ा बहुत रोशनी तो इनको मिलती है और सुबह का धूप भी मिलता है। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक तो देखने में खूबसूरत और दूसरा काम भी होता है, एयर जो है वो प्यूरिफाई होता रहता है प्लांट्स की वजह से। माँ तुम्ही हमारे पीछा पीछा करबे, मैं जहाँ वहाँ पीछे पीछे हूँ माँ। मैं अभी यहाँ पे आई हूँ प्लांट्स दिखाने, ये भी आ गई।
मुझे जो क्वेश्चंस आते थे सबसे ज़्यादा कि आपके पास कौन कौन से प्लांट्स हैं और मैं वो सब कहाँ से खरीदती हूँ, तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। कौन कौन से प्लांट्स हैं मेरे पास वो भी मैंने दिखा दिया है और कहाँ से खरीदती हूँ वो भी मैंने बताया है। अभी जो नेक्स्ट बच जाता है कि मैं प्लांट्स के लिए क्या मतलब उनके केयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ, तो एक तो है ये सीवीड। मैं इस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का खरीदो जो आपको अच्छा लगे, पर इसका रिव्यू मुझे अमेजोन पे बहुत अच्छा दिखा था तो मैंने ये खरीदा था। हाँ, तुम्हें रिव्यू देना है मम्मा? हाँ, उमा भी आ गए तो ये मैं पानी में घोल के ये यूज़ कर लेती हूँ महीने में एक बार। और ये नीम ऑयल है, इसको भी मैं महीने में एक बार थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ पानी में डाइल्यूट करके हर पौधे के ऊपर, ताकि उस पर पेस्ट ना आ जाए। ये पौधों के साथ ना पेस्ट का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। सो गाइज, ये थे मेरे प्लांट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया और मैं क्या केयर करती हूँ वो भी बताया। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ वो ट्रिक जो सुनने के बाद आप कहीं से भी प्लांट खरीदो तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। आप किसी भी देश में हो वो मैटर नहीं करता। एक तो है लाइटिंग कंडीशन। कोई भी प्लांट अगर आप प्लान कर रहे हो ना तो ऐसे ही जाके देख के तुरंत उसको खरीद मत लो, क्योंकि एक तो आपका वो पैसा बर्बाद होगा और दूसरा एक लिविंग बीइंग है, आप उसको घर लाओगे और वो मर जाएगा, ये तो सही बात नहीं है ना। तो थोड़ा पहले से प्लान करो कि आपको कौन सा प्लांट चाहिए और फिर आपके घर में उसका लाइटिंग कंडीशन सही है क्या ये देखो और उसी के बाद आप प्लान करो। अगर बहुत ज़्यादा लो लाइट है तो मनी प्लांट एंड जीजी प्लांट और स्नेक प्लांट, ये 3 आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप स्पाइडर प्लांट भी ट्राई कर सकते हो लो लाइट में, तब आप उसको विंडो के पास प्लेस करो। अगर आप घर के अंदर रखना चाहते हो कहीं और तो आप रख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप बीच बीच में उसको थोड़ा सा धूप दिखा दे। अगर डेकोरेशन पर्पस के लिए आप एक ऐसी जगह कोई भी प्लांट रखना चाहते हो जहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा दिन का रोशनी ना आता हो, बिल्कुल ही डार्क हो, तो आप कोशिश कीजिए कि प्लांट को आप दिन में कम से कम 1-2 घंटे के लिए वहाँ से उठा के एक ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट या ऐसी रोशनी आती हो, तो वो प्लांट के लिए सही रहता है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको रोशनी मिले, शायद आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे रोशनी है ही नहीं, खिड़की से भी नहीं आती ठीक से, तो आप क्या प्लांट नहीं रख सकते? हाँ, फिर भी रख सकते हो। तब भी एक उपाय है, आप एलईडी लाइट का यूज़ करो। हमने एक ग्रो लाइट लगाया था जो कि बैंगनी रोशनी है उसकी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कुछ ही देर में। तो वो ना उतना यूज़फुल नहीं होता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमने इस प्लांट यहाँ इस कॉर्नर में सबसे पहले प्लांट्स रखे थे घर पे, इस पे आने के बाद, और इसके ऊपर ही हमने वो लाइट लगाया हुआ है, अभी भी है, और हम उसको ऑन रखते थे ताकि हमारे जो प्लांट्स है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। लेकिन हमने देखा जो सनलाइट आता है उसी से काम होता है, वो लाइट एकदम बेकार है। उससे अच्छा तो जो एलईडी लाइट है ना वो है, क्योंकि हमारे घर के बाहर एलईडी लाइट लगा हुआ है और मैंने रिसेंटली वहाँ पे मनी प्लांट लगाया है, वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती, दिन का रोशनी वहाँ पे नहीं आता, लेकिन वहाँ पे भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से है, वो तेज एलईडी लाइट के वजह से। तो चलिए मैं आपको वो 2 लाइट दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे जो प्लांट्स है उसके बिल्कुल ऊपर हमने ये लाइट लगाया है, ये ग्रो लाइट है, लेकिन ये उतना यूजफुल नहीं है। जब भी मैं कोई नया प्लांट खरीदती हूँ ना तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो जिस शॉप से मैं खरीद रही हूँ वहाँ पे दूसरे प्लांट्स जो है वो एकदम अच्छे कंडीशन में है, उसमें कुछ पेस्ट नहीं लगे हुए हैं, ये तो मैं देखती ही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ वो नए प्लांट को घर लाने के बाद तुरंत मैं उसको जहाँ पे मेरे दूसरे प्लांट्स है वहाँ पे नहीं रख देती, कुछ दिनों तक मैं उसको थोड़ा दूर ही रखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि उसमें कुछ पेस्ट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, उसमें अच्छे से नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर लेती हूँ। फिर जब देखती हूँ कि नहीं सब कुछ ओके है, फिर उसको मैं इस एरिया में लाती हूँ। नहीं तो हो सकता है कि मैं कुछ नया प्लांट ला रही हूँ घर में और वहाँ से मेरे दूसरे प्लांट में पेस्ट लग जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और अगर आप देखते हो ना कि आपका कोई भी प्लांट में कुछ पत्ते येलो हो रहे हैं तो तुरंत उस पत्ते को वहाँ से हटा दीजिए, उसको कट करके फेंक दीजिए। ये येलो ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता प्लांट्स के लिए। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता येलो, अगर पत्ता येलो हो रहा है, एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है, दूसरा हो सकता है कि उसमें पेस्ट लगा हो और फिर पूरे आपके दूसरे पौधों में हर जगह वो फैल जाए, तो येलो पत्ते रहते हैं तो उसको ज़रूर हटा दीजिए।
और हमारे घर के बाहर कैसा लाइटिंग कंडीशन है आपने देखा, वहाँ पे एलईडी लाइट लगी हुई है, काफ़ी तेज़ रोशनी है उसकी, तो उसमें वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे से है वहाँ पे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी महीने में कम से कम 2 बार, एवरी 15 डेज़ में मैं उसको अंदर लेके आऊँ और अच्छे से थोड़ा धूप दिखा दूँ जब सुबह की धूप आती है, क्योंकि प्लांट्स के लिए सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होता है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। जो जो आप जानना चाहते थे मेरे प्लान्स के बारे में, सब जितना हो सका मैंने बताया। और भी अगर कुछ छूट गया हो, अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट में आके ज़रूर लिखना। सो गाइज़ आज का ये व्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।